हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.4 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमें यहाँ पे सीरीज दे रखी है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस, और ये सीरीज आगे तक जा रही है। हमें क्वेश्चन में अप टू n टर्म्स तक का सम निकालना है, यानी SN हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो इसकी हम जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म को हम AN से डिनोट करते हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब आपकी सीरीज यहाँ 1 से स्टार्ट होती है तो जनरल टर्म निकालना बहुत आसान होता है। आप पहली ही टर्म पे फोकस कीजिए और इस 1 को आप n मानिए। तो यहाँ आपका ये n हो गया है 1। अब इससे अगला जो है मल्टीप्लाई में 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 1 से एक एक्स्ट्रा है, यानी यहाँ इसके साथ में मल्टीप्लाई है n प्लस में 1। अब इसके आगे 3 लिखा हुआ है। 3 को जब 1 से रिलेट करते हैं तो ये जो 3 है ये 1 से 2 एक्स्ट्रा है, तो यानी यहां पे मल्टीप्लाई में n प्लस 2 हो गया। ऐसे आप जनरल टर्म निकालते हो 1 को देख के। अब ये सारी चीजें इसी तरह से हैं। यहां पे जो है उससे एक एक्स्ट्रा यहां पे है और फिर उससे 2 एक्स्ट्रा यहां पे है। जो यहां पे 3 है इससे एक एक्स्ट्रा 4 यहां पे है और 2 एक्स्ट्रा यानी प्लस 2 ये यहां पे है। तो ये सब की सब जो टर्म्स हैं उनकी जनरल टर्म ये हो गई है। जनरल टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो n इंटू एन एन स्क्वायर हो गया और n इंटू 1 ये प्लस में n हो गया। इन दो ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर लिया। n प्लस 2 को मैंने यहां साथ में लिख लिया। अब ये मेरी बाइनोमियल टू बाइनोमियल प्रोडक्ट करना है तो पहले n स्क्वायर को लूंगा और ये सारा ब्रैकेट लूंगा, जैसे आप 7th क्लास में सॉल्व करते हैं सेम वही है। अब यहां n को लूंगा प्लस n और इस ब्रैकेट को ले लेंगे n प्लस 2। सॉल्व करते हैं n स्क्वायर इंटू एन एन क्यूब हो गया प्लस n स्क्वायर इंटू 2 ये 2n स्क्वायर हो गया। यहाँ n इंटू एन प्लस का n स्क्वायर हो गया, n इंटू प्लस 2 प्लस 2n हो गया। लाइक टर्म्स को देखिए, n क्यूब एक ही है यहाँ पे और n स्क्वायर यहाँ पे 2 है, 1 ये 1 कोफिशिएंट और ये 2, तो ये 3 हो गया 3n स्क्वायर और n की टर्म एक ही है प्लस 2n। बस इसके आगे तो आप सॉल्व कर नहीं सकते। तो इस तरह से जनरल टर्म बना के और उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे जनरल टर्म को तो आपका जो यहाँ पे आएगी ये जनरल टर्म, इसके अंदर n क्यूब होगा या फिर n स्क्वायर होगा या फिर n होगा, यानी इन तीनों में से ही कोई होगा या सारे होंगे या कोई दो होगा। हमेशा ये इन्हीं 3 चीज के अंदर आपको दिखाई देगी और इन 3 के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। अब मेरे को निकालना है इनका सम। तो सम करने के लिए सम ऑफ n टर्म्स क्योंकि निकालना है, Sn इज इक्वल टू n क्यूब पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे n क्यूब है तो इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होंगी, सिर्फ इतने पे फोकस कीजिए। मान के चलिए कि ये आपकी यहाँ पे एक सीरीज है तो ये n क्यूब की फॉर्म में चल रहा है। तो इसका जब हम सम करेंगे तो समेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ k क्यूब लिखेंगे और k इज इक्वल टू 1 से लेके हमको n लिखना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सेम उसी तरह से करना है। प्लस में यहाँ पे 3 इंटू एन स्क्वायर है तो 3 तो हो गया इसका कोफिशिएंट और फिर समेशन का फॉर्मूला n स्क्वायर है तो यहाँ k स्क्वायर लिखेंगे। k हमारा कांस्टेंट है और k हमको 1 से लेके n तक लिखना है। k ही क्यों लिखते हैं, n क्यों नहीं लिखते, क्योंकि n तक का तो हमको सम निकालना है। k कांस्टेंट हो गया। अगर आपसे यहाँ पे 7 टर्म का पूछा जाए तो आप यहाँ k इज इक्वल टू 1 से लेके 7 लिखोगे। आपसे n का पूछा है, फॉर्मूला आप लिखोगे k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, क्योंकि समेशन लिख रहे हो, आप दिखा रहे हो कि 1 से फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक का आपको निकालना है। आगे में 2n लिखा हुआ है तो ये 2 कोफिशिएंट हो गया और समेशन फिर हम k लिखेंगे और k लिखना है यहाँ पे, k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो आगे ना वो चीज, यही 3 चीज आएंगी हमेशा हर बार हर क्वेश्चन के अंदर। अब इनके फॉर्मूले लगा लेते हैं। k क्यूब की यानी n क्यूब की जब आपकी सीरीज चल रही है तो ये फॉर्मूला होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू n क्यूब तक के लिए ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिख लेते हैं n स्क्वायर इंटू में n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, ये हो गया। फॉर्मूले में आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप
को दिखते दिखते याद भी हो जाए और आपको ये भी समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में फॉर्मूले से अलग कुछ है ही नहीं। अगला देखिए, ये 3 तो बाहर है ही, यहाँ पे के स्क्वायर समेशन करनी है, के इक्वल टू 1 से लेके n तक, तो यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला है n इंटू में n+1 इंटू में n 2n+1 और इसके नीचे में 6 है, प्लस यहाँ पे 2 बाहर है और समेशन में k है, तो इसमें सिर्फ n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2। अब आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करना। यहाँ पे 3 टर्म्स दे रखी हैं, तीनों टर्म्स में मैं इसमें कुछ कॉमन देख रहा हूँ, n+1, n इंटू n+1 और यहाँ पे n इंटू n+1, इसकी तो पावर 2 बाहर है, यानी n इंटू n+1 तो मेरे को ऊपर न्यूमरेटर में तीनों जगह पे दिख रहा है। मैं कॉमन ले लेता हूँ इसको, n इंटू में n+1, ये मैंने कॉमन ले लिया। अब नीचे में देखिए, नीचे में यहाँ तो 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो 2 को मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि यहाँ मेरे को ये कटते हुए दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ काट ही लेता हूँ पहले। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 3 से ये 6 कट गया, 3 1 जार और 3 2 जार। अब मेरा कुछ भी कॉमन नहीं रहा क्योंकि यहाँ तो 1 ही बन गया ना, तो इसको तो मैंने सिंप्लीफाई करके यही आसान बना लिया। तो सिर्फ n इंटू n+1 में कॉमन बाहर ले रहा हूँ। अब जो बचता जा रहा है तीनों टर्म में वो बारी बारी से लिखूंगा। यहाँ n² में से n ले लिया तो n बच गया, n+1 के होल स्क्वायर में से n+1 ले लिया तो एक बार n+1 बच गया, और नीचे में ये 4 है। इधर आइए, प्लस ये n+1 बाहर है, यहाँ 2n+1 बच गया, 2n+1 और नीचे में ये 2 बच गया, प्लस में यहाँ पे n इंटू n+1, यही आपका बाहर आ गया, ये रहा, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, नीचे 1 है तो ये 1 जार बच गया। थोड़ा सा लिखते वक्त सावधानी आपको रखनी होगी। अब आगे देखिए, n+1 ये सेम टू सेम, यहाँ 3 टर्म्स हैं तो तीनों के यहाँ पे डिनोमिनेटर्स मेरे को अलग अलग दिख रहे हैं, तो इनका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 4 का, 2 का, 1 का, इनका एलसीएम आएगा 4, तो 4 तो सारे के नीचे आ जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएंगे, 1 और 1 को फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वो सेम आएगा, तो n+1। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 की फिर इस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 मैंने बाहर लिख लिया क्योंकि 2 टर्म्स है तो इनको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 2n+1 प्लस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और फिर 4 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। एक एक स्टेप मैं करके दिखा रहा हूं ताकि आपको ये आसान लगे। अगर फ्रैक्शंस की एडिशन में किसी को दिक्कत हो तो वो भी यहाँ पे समझ सकता है। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगला स्टेप देखिए, n इंटू n+1। अब ब्रैकेट पे ध्यान देना, यहाँ पे इनको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n इंटू n, n² हो गया, प्लस में n इंटू 1 n हो गया, तो n² प्लस n हो गया। सबके नीचे पहले मैं 4 लगा लेता हूँ क्योंकि ये तो हमने एलसीएम ले लिया है। अब तो हमें ऊपर ऊपर की लाइन को सॉल्व करना है। इधर मैं इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 इंटू 2n ये 4n हो गया, यहाँ 2 इंटू 1 ये 2 हो गया, और आगे में +4 लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज। n इंटू n+1 बाहर एज इट इज, और इधर ब्रैकेट में नीचे 4 है ही। यहाँ पे लाइक टर्म्स को देख लेते हैं, n² तो कोई और है नहीं तो सिर्फ n² हो गया। n की टर्म्स 2 हैं, 4 और 1 कोफिशिएंट है तो ये 5n हो गया, और 2 और 4 कांस्टेंट है, ये मिलकर 6 हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप के अंदर n इंटू n+1,
अब यहाँ पे ऊपर में देख रहे हो आप कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। ये जो बन रहा है एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया। तो इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे। दो फैक्टर्स हम यहाँ पे रफ में निकाल लेते हैं, स्टेप्स बच जाएंगे हमारे। एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। अगर आपको याद हो तो इसके जब हमें दो फैक्टर्स निकालने होते हैं, इसको फैक्टराइज हमको करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट जो कि 1 है और जो कांस्टेंट है, इनका हमको प्रोडक्ट करना होता है। तो 6 1 हो गया है 6। पूरा स्टेप करके दिखा रहा हूँ, जिसे ना आता हो वो भी समझ लेगा। कांस्टेंट की और जो स्क्वायर वाली यहाँ पे टर्म होती है उसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से करेंगे 3 आया, 3 से किया 1 आया। इन फैक्टर्स को यूज करके हमें ऐसे दो नंबर बनाने होते हैं जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए ये 6c और जिनका सम आ जाए बीच वाली टर्म। तो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं, 2 3 6 भी होता है और 2 + 3 5 भी होता है। तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे n स्क्वायर प्लस, अब इस 5n को मैं ब्रेक कर लूंगा, इसे मैं ब्रेक करूंगा 2n + 3n में, और ये प्लस 6 हो गया। इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब इन दो के अंदर कॉमन लेता हूं तो n, और यहां से n + 2 बच गया। इन दो में कॉमन लेता हूं 3 है, तो यहां से n + 2 आ गया। ये दोनों ब्रैकेट आपके हमेशा सेम आते हैं। 4 टर्म थी, 4 से अब 2 हो गई हैं। इन दोनों में n + 2 कॉमन आ रहा है, n + 2 को मैं बाहर ले लेता हूं। यहां से बच गया है n और यहां से बच गया +3। तो जब मैंने इसको फैक्टराइज किया है तो ये n + 2 और n + 3 इसके दो फैक्टर आ गए हैं। तो ऊपर वाले इतने की जगह पे मैं ये 2 लिख दूंगा। तो ये हो गया n + 2 और यहाँ पे n + 3। ऊपर सारा सॉल्व हो गया, नीचे में मेरा ये 4 चल रहा है, पूरा का पूरा ये 4 आ गया। बस इन ब्रैकेट्स को आपको सॉल्व नहीं करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करना, यहीं पे आपको आंसर छोड़ देना है। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन खत्म।